गुरुबाणी और गुरुदेव जिनको सुलभ में उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा पुण्यकर्मी और भाग्यशाली इंसान धरती पर कोई नहीं होता। वर्तमान में ऐसे पुण्यकर्मी इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जिनको गुरुबाणी और गुरुदेव सुलभ में उपलब्ध हो चुके हैं और वो लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन गुरुबाणी भी उस गुरु की होनी चाहिए जो पूर्ण हो, और गुरु भी वो हो जो पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा हो। तभी जाकर साधक सत्भक्ति करके भवसागर से पार उतर सकता है, वरना नकली संतों महंतों के विचार सुनकर तो आज तक हम 84 लाख योनियाँ भुगत ही रहे हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर से गुजर रहे हैं। 3 युग बीत गए, कलयुग की भी बिजली पीढ़ी आ गई। आज के समय में भी जो भगवान को चाहने वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, वे तो बेहद खास आत्माएं हैं। उन्हीं में से शायद आप भी हैं, तभी आप आध्यात्मिक वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप आध्यात्मिक वीडियो देख रहे हैं तो निसंदेह आपके मन में आध्यात्मिक सवाल भी जरूर होंगे, जैसे कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान किसने देखा है, भगवान किसको मिला होगा, भगवान हमें कैसे मिलेगा, भगवान को पाने की विधि क्या है, वो लोग कौन सा है जिसमें भगवान रहते हैं, सबका मालिक एक कौन है, भगवान का असली नाम क्या होगा, किस मंत्र का जाप करूं कि भगवान मिल जाए, किस तीर्थ पर जाऊं जहां भगवान टकर जाए, कौन सा व्रत करूं जिससे मनोकामना पूर्ण हो और भगवान सामने आ जाए। इस तरीके के सवाल हर आध्यात्मिक व्यक्ति हर तीसरे दिन सोचता ही रहता है, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाते और इसी वजह से वो लोग सच्चे ज्ञान की तलाश में लगे ही रहते हैं और मनमानी क्रियाएं करते रहते हैं, जैसे उन्हें सही लगता है या जैसे उन्हें कोई बता देता है। किसी के कहे सुने से तो कभी खुद के विचारों से वो लोग कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करते ही रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मनमानी क्रियाएं? मनमानी क्रियाएं हमने किन को कहा है? दर्शकों, मनमानी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अपने मन से या किसी के द्वारा कहे सुने से करते हैं, जैसे कि तीर्थों पर जाना, व्रत करना, श्राद्ध करना, भूतों को पूजना, पत्थरों को पूजना, मंदिरों में जल चढ़ाना, मूर्ति पूजा करना, ताबीज़ बंधवाना, सेवड़ों द्वारा बताए जाने वाले जादू टोने करना, मेडिटेशन करना, मनमाने मंत्र जाप करना, 4 धाम की यात्रा करना, कावड़ ले जाना, त्योहार मनाना आदि आदि, ये सभी मनमानी क्रियाएं हैं। यानी कि जिन साधनाओं का उल्लेख शास्त्रों में ना हो, जिन साधनाओं का उल्लेख हमारे भगवान के विधान में ना हो। भगवान का विधान है हमारे धार्मिक सदग्रंथ, जैसे कि पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। जिन साधनाओं का जिक्र इन सभी शास्त्रों में ना हो, उन साधनाओं को करना मनमानी साधनाएं कहलाता है। उनको जो भी व्यक्ति करते हैं उनको लाभ नहीं होते, बल्कि समय और धन की हानि होती है। और वो लोग समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, कि हम लोग भक्ति भी करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। और वो लोग ये सोचकर कई बार नास्तिकता के कगार पर चले जाते हैं कि हम तो बहुत सी क्रियाएं भी करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। इसका मतलब भगवान है ही नहीं। लोग नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन दर्शकों, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है।
भगवान भी है, भक्ति विधि भी है, भक्ति विधि बताने वाला भी है। कहते हैं ना, जहाँ चाह तो वहाँ राह। लेकिन आप लोग अभी तक यदि ये बात कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, भक्ति विधि भी नहीं कोई बताने वाला है, सब नकली हैं, सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, कोई संत नहीं है, तो इसका मतलब आप अभी तक उस संत तक पहुँचे ही नहीं हैं जो भगवान से मिलाएगा, जो भक्ति विधि बताएगा और जो हमें हमारे निज धाम सतलोक तक पहुँचाएगा। वास्तव में जो परमेश्वर को मिलाने वाला पूर्ण संत है, जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बता रहा है, जो सतभक्ति विधि बताकर अनुयायियों को सर्व लाभ उपलब्ध करवा रहा है, जो सच्चा संत होने के साथ साथ समाज सुधारक भी है, जो संत सभी शास्त्रों का ज्ञाता भी है, जो संत सभी लाभ देने में सक्षम है, जो संत लाइलाज से लाइलाज बीमारियों का इलाज आशीर्वाद मात्र से, नाम दीक्षा देने मात्र से कर देता है, वो संत कोई और नहीं हमारे भारतवर्ष में हरियाणा में मौजूद है। वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि हरियाणा में आए हुए हैं, जो पूरे विश्व में जगत गुरु के नाम से विश्व विख्यात हैं, जिनके बारे में जनता जान चुकी है, मान चुकी है। तो आप कब जानेंगे? आप कब उस संत की शरण में जाएंगे? आप देरी क्यों कर रहे हैं? आप अब तक उस बात से क्यों रूबरू नहीं हो पाए हैं? आप ये गलती क्यों कर रहे हैं कि जब धरती पर पूर्ण संत है फिर भी आप मनमानी साधनाएं करके दुखी हो रहे हैं? यदि आज तक आपने भी ये गलती की है मनमानी साधनाएं करने की, तत्वदर्शी संत के विचारों को अनसुना करने की, उनकी पुस्तकों को ना पढ़ने की, तो आज आप ये गलती ना करें। हमारे पास पूर्ण संत भी है, परमेश्वर का विधान भी है और उनके बारे में सही भक्ति विधि बताने वाला संत भी है। अब सिर्फ कमी है तो हमारी है। यदि आप भी अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, दुखों से दूर होना चाहते हैं, सद्ग्रंथों के विषय में जानना चाहते हैं, यदि आप भी धरती को स्वर्ग समान देखना चाहते हैं, तो आप भी आज ही अपने टीवी पर, अपनी एलईडी स्क्रीन पर शाम को साधना टीवी चैनल अवश्य देखें। शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल देखना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन शाम के समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन साधना टीवी चैनल पर प्रसारित होते रहते हैं। प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज नए नए आध्यात्मिक विषयों को लेकर साधना टीवी चैनल पर खुलासा करते रहते हैं। तो देखना ना भूलें साधना टीवी चैनल शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। धन्यवाद।